नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉबेरी के बारे में। आपने देखा होगा कि हमने कुछ दिन पहले जो है तो एक वीडियो डाला था स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन के बारे में, जिसमें हमने आपको मल्चिंग कैसे बिछाई जाती है, प्लांटेशन कैसे किया जाता है, रो टू रो डिस्टेंस कितना होता है, बेड साइज़ क्या रहता है, उस सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया था। आज ये मार्च मंथ चल रहा है और जैसे ही आप सभी को पता है इस साल बारिशें बहुत लेट हुई हैं और ठंड भी बार-बार जाके आ रही है। तो कहीं न कहीं उसमें फ्रूटिंग में इश्यू आता है। पिछले साल की अगर बात की जाए तो हम इस टाइम पे जो है तो फ्रूटिंग जो है तो सेल कर रहे थे और कहीं न कहीं हम लोग भी लगा प्लांटेशन के टाइम पे थोड़ा-सा लेट हो चुके थे। तो अभी आपको हम दिखा सकते हैं अपना प्लॉट। ये जो आप प्लॉट पूरा देख सकते हैं, ये यहाँ पे सेब के पौधे जो हैं तो बीच में लगे हुए हैं और इस साइड या पीछे तक देख सकते हैं ये पूरे बेड जो भी हैं। तो हम इसमें जो है तो इंटरक्रॉपिंग जो है तो कर रहे हैं, जिसमें कि हमने बीच में एप्पल प्लांट्स लगाए हुए हैं और साथ में हम इसके बीच में जो है तो जो स्पेस बच रहा है उसके बीच में हम लोग स्ट्रॉबेरी की फसल को ले रहे हैं। अब देख सकते हैं इसी में ही हमने जो है तो ये लगाया हुआ है। अब इसी के बीच में हम लोग जो है तो बीन्स लगाने वाले हैं कुछ टाइम में। जैसे ये जो फसल निकल जाएगी हमारी प्रॉपर फ्रूटिंग जो है तो हम हार्वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है तो इसकी मल्चिंग पेपर के बिछे हुए के बीच में ही हम लोग जो है तो बीन्स की हार्वेस्टिंग करेंगे या फिर कोई भी अन्य सब्जी हम लगा सकते हैं। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हम आप उसको आई बटन पे हम उस वीडियो को भी शेयर कर देंगे। आपने देखा कि हमने किस हिसाब से प्लांटेशन की। अभी इस टाइम पे आप देख सकते हैं प्लांट्स की ग्रोथ किस हिसाब से चल रही है। ये देखिए, एक एक प्लांट के अंदर जो है तो भारी मात्रा में फ्रूट आना शुरू हो गए, 4-5। ये देखिए एक ही प्लांट के अंदर से 6-7 फ्रूट जो है तो आ रहे हैं। देखिए, आपने प्लांटेशन कर दिया, सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहती है स्ट्रॉबेरी फार्मिंग में, वो रहती है पानी। अभी इसमें हम लोग जो है तो फ्लडिंग यूज़ कर रहे हैं या फिर हम पाइप से दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये प्लॉट हमने लगाए हुए हैं तो इंटरक्रॉपिंग में है, तो इतने ज़्यादा मात्रा में हमने नहीं लगाया हुआ है। लेकिन ये हम एक डेमो प्लॉट की तरह आप इसको ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो रहती है स्ट्रॉबेरी फार्मिंग में वो रहती है आप इरिगेशन क्या यूज़ कर रहे हो, लेकिन पानी जो है तो अधिक मात्रा में जो है तो स्ट्रॉबेरी को लगता है। और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है। हमने क्या किया था, पहला फ्लावर जो निकल के आया था हमने उसको जो है तो तोड़ दिया था। अब उसके बाद प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं, प्लांट बढ़ना शुरू हो गए हैं। और जो ये वैरायटी है, ये वैरायटी कामारोज़ा वैरायटी है। ये थोड़ा-सा लेट आती है, जो विंटर डाउन जो वैरायटी रहती है वो अर्ली वैरायटी में आती है। दोस्तों, अगर इसमें फर्टिलाइज़ेशन की बात अगर की जाए, जब हमने प्लांटेशन किया था उसके 15 से 20 दिन बाद जो है तो हमने माइक्रोराइज़र जो है तो रूट्स में दिया था। उसको भी हम लोगों ने जो तो स्प्रे पंप के थ्रू ही जो रूट्स में डाला था। अब इसके बाद अब जैसे-जैसे ये जो है तो फ्रूटिंग आना शुरू हुई है, हम इसके बीच में कैल्शियम, जिंक और अपना बोरॉन का स्प्रे जो है तो करना शुरू कर रहे हैं। अब हम आपको जो है तो इसका एक छोटा-मोटा रील भी हम लोग डालते रहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जिस पे आप डेली अपडेट जो है तो देख सकते हैं। अब देख सकते हैं कि इसमें किस हिसाब से फ्रूटिंग आना शुरू हुई है। तो अगर आप लार्ज स्केल पे इस चीज़ को फार्मिंग को करना चाहते हो, ये जो है तो 45 दिन की ही जो तो फसल जो है तो रहती है, 45 से 60 दिन के बीच की ही फसल रहती है। डिपेंड करता है कि अगर आपका जहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर कितना टेम्परेचर जो है प्लांटेशन के टाइम पे आ रहा है और गर्मी कितनी जल्दी आ रही है, तो उस हिसाब से जो तो प्लांट फ्रूटिंग के ऊपर आता है। अब देख सकते हैं कि इस हिसाब से हम लोगों ने इसकी प्लांटेशन करी हुई है। अगर यदि आप भी कोई और फार्म भी चलाते हैं तो उसके बीच में आप भी इंटरक्रॉपिंग जो है तो कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी एक जो है तो बहुत ही महँगा बिकने वाला फ्रूट है। अमूमन आप देख सकते हैं कि एक छोटा बॉक्स 200-250 ग्राम का जो रहता है, वो कम से कम भी 40 से लेकर के 60 रुपए तक के बीच में जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप फर्टिलाइज़र कौन सा डाल रहे हैं, आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इसके ऊपर ही आपकी जो है तो वैल्यू फ्रूट की पड़ती है। आपको हम पूरा ये दिखाएँगे। अब सभी प्लांट्स को अगर आप देखेंगे तो हर एक जगह पे फ्लावरिंग नई-नई आना शुरू हो गई है। ये देखिए कहीं न कहीं पे ये फ्रूट भी सेट हो चुके हैं। ये देखिए, मतलब अब जो है तो जैसे-जैसे अब प्लांट बढ़ना शुरू हो गया है तो उसी हिसाब से तो अब फ्रूटिंग का टाइम भी जो है तो ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। मतलब मान के चलिए आप जैसे अब ये फ्रूट अगर आप लेते हैं तो अगर अब हम इसको कम से कम भी 4 से 5 दिन के लिए ही इसको यहाँ पे रखने वाले हैं। मतलब अगर हीट ज़्यादा रहती है तो ये जो फ्रूट है आपका 3 दिन के बीच में भी पक जाता है। आप जितना डिले फ्रूट तोड़ने में करेंगे उतना ही डिले जो है तो आगे फ्रूट आने में होगा। तो इसलिए जब भी आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा लाल के ऊपर ना जाएँ, कि आपने हमेशा लाल ही फ्रूट को ज़्यादा जल्दी से तोड़ना है। हाँ, उसका थोड़ा-सा रेडनेस आती है, उसी के बीच में आप उसको जो है तो तोड़ लें, ताकि फिर आगे जो है तो प्लांट जो है तो जल्दी से आपको जो है तो
फ्रूटिंग अगली दे दे। अब मान के चलिए कि जो हमारे स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स में जो है तो डिपेंड करता है टिश्यू कल्चर और उसमें कि फ्रूटिंग जो अगर आप मान के चलें कि कितनी हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं, तो एक स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट रहता है 700 ग्राम से लेकर के 1 केजी 1.2 केजी के राउंड में जो है जो तो इसमें फ्रूटिंग आती है। अगर आप इसके कैलकुलेशन प्रॉपर ढंग से करेंगे, आपके एरिया में किस हिसाब से जो है तो रेट मिल रहे हैं, वो डिपेंड करता है मंडियों के हिसाब से। अब दिल्ली का रेट्स क्या है और अपने आपकी लोकल मंडी क्या रेट पे चल रही है, तो वो सब जो है तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका जो फ्रूट है वो ऑर्गेनिक है या फिर आप उसमें कौन से अदर जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं, तो उसका रेट थोड़ा सा डाउन आ जाता है। दोस्तों ये एक हमारा प्लॉट है, आप देख सकते हैं। इस हिसाब से हम लोगों ने जो इंटरक्रॉपिंग करी हुई है, और मेरे हिसाब से अगर आप भी कोई और प्लांट्स लगाए हैं अपने बगीचे में, आप अनार की खेती करते हैं या कोई भी अदर फार्मिंग आप कर रहे हैं, तो आप उसके बीच में जो तो इसकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो मैं यही कहूँगा अगर आपकी अगर लेबर भी फ्री हो रही है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ रह सकती है। और इसके बीच में एक और चीज़ हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि अब हम जो जैसे पहले घास जलाने के लिए हम दवाई का यूज़ करते थे, हम उसको नहीं यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसको जो है तो हाथ से उखाड़ करके जो है तो निकालने वाले हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसके बाद जो है तो हम कैसे स्प्रे करेंगे, कौन कौन से इसके ऊपर फर्टिलाइज़र डालने वाले हैं, तो उसका भी हम आपको जो है तो एक नया अपडेट देने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।